साथियों, यूपी लेखपाल 8,000 पोस्ट, जिसमें साल 2025 में ये भर्ती आएगी। अब इसमें ये बड़ा मसला फंसा पड़ा है कि भाई साल 2023 के पैट के थ्रू आएगी। तो आप लोगों को पता होगा, साल 2023 के पैट की वैलिडिटी 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो गई है। अब ये भर्ती ओपन आनी चाहिए या फिर पैट एग्ज़ाम 2025 के माध्यम से आनी चाहिए। अगर ये पैट 2025 के माध्यम से आती है तो पहले पैट होगा, फिर लेखपाल की भर्ती होगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया ऑप्शन विभाग के पास बचा हुआ है कि डायरेक्टली ओपन भर्ती निकाल दी जाए। अब सुनने में ये भी आया था कि ये पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। ऐसा इन्होंने पहली बार भी कर लिया था साल 2022 वाले पैट में, कि वहाँ पर भी इन्होंने वैलिडिटी कुछ दिन के लिए बढ़ा दी थी। तो भाई आ, आपने देखा होगा यूट्यूब पर विवेक सर ने आपको एक सटीक गाइडेंस दिया है, जिसके थ्रू उन्होंने बोला है कि हम अपने जो संबंधित या फिर अपने ज़िले से संबंधित या फिर अपने जो जानकार एमपी एमएलए हैं उनसे हम जाके मिलेंगे, उनसे हम जाके ये बात रखेंगे। और उनकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमने कई सारे जो एमपी एमएलए हैं उनसे जाकर, विधायक वगैरह से जाकर बात भी की है इसके संबंध में। और आज 7 तारीख है तो आज का उन्होंने और ये बताया था कि हम आज 7 तारीख में और जाकर बात करेंगे और उनके सामने ओपन भर्ती का जो प्रस्ताव है ये रखेंगे। तो आप लोग भी, आपके जो जानकार एमपी एमएलए वगैरह हो, उनसे जाकर मिलिए, उसके संबंध में बताइए कि ये पैट एग्ज़ाम 2023 के माध्यम से नहीं आनी चाहिए, ये ओपन भर्ती हो जानी चाहिए। ठीक है ना। उसमें भी अगर पैट 2023 वाले ये सोचते हों कि सभी को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, तो बिल्कुल सभी को मौका तो वहाँ मिलना है नहीं। कुछ ही बच्चों का चुनाव किया जाएगा सीट के अकॉर्डिंग। मान के चलना 2.5 गुना बच्चे बुला लेंगे, 4 गुना बच्चे बुला लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुने बच्चे बुला लेंगे, उन्हीं से भर्ती को संपन्न करा लेंगे। ठीक है ना। आप लोगों के पास में यही एक विकल्प बचता है कि सारा प्रयास, पूरा प्रयास कर लीजिए और अपनी जो बात है एमपी एमएलए जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग करिए। अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो फिर ये ओपन भर्ती आएगी। ऐसा आपने देखा होगा यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, इको गार्डन में जाके धरना दिया, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, फिर उनके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंची और फिर बहुत जल्दी पेपर को भी रद्द कर दिया गया। उससे पहले 3 साल का एज में रिलैक्सेशन चाहिए था, वो भी विधायक धीरेन्द्र सिंह जो जेवर के विधायक हैं, यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ जी से वो आपके लिए मुहैया कराया। दूसरा, अगर आप जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के पास जाते हैं, जो कि रऊपरा रऊपरा पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ मतलब उनका स्थायी निवास है, वहाँ जाकर उनसे मिलिए। 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होके जाइए, वो आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने जरूर रखेंगे। मैं फिर से एड्रेस बता रहा हूँ, देखिए मैं पूरा एड्रेस बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में एक कस्बा पड़ता है बिलासपुर, और बिलासपुर से मतलब थोड़ा दूर पड़ता है रऊपरा। और यहीं रऊपरा पे माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी जो कि विधायक हैं इस समय बीजेपी से, ये जेवर के विधायक बोले जाते हैं, है ना। तो इनसे अगर आप लोग डायरेक्टली मुलाकात करते हो और अपनी समस्या इनके सामने रखते हो तो बिल्कुल आपको हल मिल जाएगा। देखिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। यदि आपको लेखपाल बनना है तो बदलाव जरूरी है। ठीक ना। तो लेखपाल अगर आपको बनना है तो बदलाव जरूरी है भाई। अगर आपको यही है कि भाई 2 साल वालों का क्या हुआ जो 23 से 25 में होकर आगे बेचारे, चलो 23 वालों ने तो पैट एग्जाम दे लिया या फिर इससे पहले वालों ने तो पैट एग्जाम दे लिया, लेकिन 23 के बाद में 2 साल 24-25 जो आई है, जिन बच्चों ने पैट एग्जाम नहीं दिया उनका क्या दोष है इसमें। तो ये सारी बातें आपको मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी है जाके। ठीक है, फिर जो भी होगा भाई आगे ही होगा। फिलहाल बदलाव जरूरी है, ये पक्का है।